हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑब्रोई 1 2 3 में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं यानी कि 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो वो एक्सरसाइज हम आपको ये बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए चलते हैं सीधी हम डायरेक्ट और ज्यादा बात न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से है। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। यानी कि ये संख्या दे रखी है, ये वाली कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5th। तो ये कह रहा है यानी कि ये संख्या दे रखी है, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, जो कि कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये है हमारा क्वेश्चन पहला। तो हम इसी को पहले को करने जा रहे हैं। ये दे रखा है यानी कि कितना है? 144। ये 144 के क्या करेंगे? हम सीधे गुणनखंड करेंगे। जो पीछे 0 है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है और इसके गुणनखंड यानी कि 2 से कट सकता है। कट रहा है तो हम इसको काटेंगे, यानी सीधा काटेंगे। 2 7 14 और ये 14 पूरा कटेगा, 0 का 0 हमारा नीचे आ गया। फिर इसको हम 2 से फिर काटेंगे, तो ये हो गया 2 3 6। 2 3 6, यहाँ पे एक बचा, उस एक को हम कुछ ऐसे इसके रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो यहाँ क्या हुआ? 2 पंजे 10। अब यहाँ पे ये 35 हो गया। अब 2 से ये नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है। 3 से काट के देखते, 3 1 3 और ये 3 1 3, 3 से नहीं कट रहा है। 4 से ये कटेगा नहीं, तो किससे काटेंगे? फिर हम काटेंगे इसको 5 से। तो ये 5 से कट जाएगा। 5 7 35, यानी कि 5 के पाड़े में 35 आते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 5 7 35। अब ये 7 है, वो किसी से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? सिर्फ 7 से कटेगा। तो ये 144 के ये क्या होंगे? यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे ये कितना? 144। इसके क्या निकले? ये अभाज्य गुणनखंड निकले। कितने? यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। तो हमारा कुछ तरह से ये निकला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 है। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 2 और गुणा और 5 गुणा 7, और ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि इन्होंने सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में पूछा था, तो मैंने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब ऐसे ही दे रखा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है, कितना है? 156। तो इसको भी हम करेंगे। ये दे रखा है हमारा यानी कि 156, तो हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सीधा। तो इसको भी हम 2 से कट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 156 सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये दे रखा है 156, तो 156 को हमने इस तरह से लिख लिया और इसको हम किससे? 2 से कट कर रहे हैं फिर दोबारा से। तो ये हो गया यानी कि 2 7 14, 14 हो गया, एक बचा, तो कितना हो गया? 2 8 16। फिर इसको हम 2 से कट करेंगे, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, एक बचा, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2 9 18। अब ये कितना हो गया? यानी कि 39 39 आ चुका है। तो इसको फिर हम अब किससे? 2 से ये कट नहीं होगा, क्योंकि अब ये है पीछे 9 है, जो वो कैसी संख्या? एक विषम संख्या है। तो ये 2 से कट नहीं होगा, इसे हम कट करेंगे फिर 3 से। तो 3 1 3 और 3 तरफ 9, जो कि 13 3 39, 13 के पाड़े में 39 आते हैं। अब ये किसी से भी नहीं कट होगा, क्योंकि ये है अभाज्य संख्या। जो 13 हमारा 13 से ही कट होगा। तो 13 1 13। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। वो भी किसके निकल के आए हैं? 156 के। तो 156 के गुणनखंड हमारे कुछ यूं निकल गया है, 2 गुणा 3 गुणा 13। कितना निकला है? यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये भी दे रखा, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये कितना दे रखा है? यानी कि 38 और ये 25। तो हम इसको भी करेंगे। तो ये तो पहले ये कितना दे रखा है? लास्ट में 5। ये 2 से कट नहीं होगा, तो काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसी? एक विषम संख्या। अब देखो 5 से तो ये कट हो ही जाएगा, बट 1 से भी और हो सकता है। किससे? 3 से। अगर 3 से ये कट हो रहा है, तो हम इसको एक बार चेक करके देख लेते कि ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अन्यथा 5 से तो होगा ही होगा। तो 3 से एक बार करते हैं। तो यहाँ पे कितना रखा मैंने? 3। तो ये हो गया 3 1 3, इतना हो गया 3 1 3। इसको हम काटेंगे 8 को, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, जो हम इधर लेके आए, तो कितना हो गया? 22।
तो यहाँ हो गया 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा पूरा कट चुका है। अब फिर हम एक बार चेक करते हैं कि फिर 3 से कट रहा है, तो भाई ऐसे चेक किया तो फिर एक बार चेक कर लीजिए, तो ये हो गया 3 चौक 12, कितना हुआ 3 चौक 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा है 7, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, फिर 1 बचा है तो कितना हो गया 3 पंजे 15, फिर कट हो गया 5 3 से। अब फिर देख रहे हैं फिर कट हो जाए, तो करते हैं चलिए इसको भी, 3 1 3 बची 1, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये यहाँ पे कट हो गया, ये नहीं हो रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम किससे काटेंगे, ये तो हमारा प्लान फेल हो चुका है। अब इसको हम फिर काटेंगे, अब काटेंगे इसको 5 से, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से तो कट होगा ही होगा। तो करिए 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बची कितनी 2, तो कितना हो गया 25 और 5 पंजे 25, इतना हो गया भाई। अब फिर काटिए 5 से, तो ये कितना हुआ 5 एकन 5, 5 एकन 5, बची कितनी 8 में से 5 गया यानी कि 3, तो 3 यहाँ पे हुई तो कितना हो गया 35, 35 हुआ, तो 35 को हम क्या बोलेंगे, यानी कि 5 सत्ते 35, भाई यहाँ पे 17 आ चुका है, तो 17 को हम फिर काटेंगे किससे, 17 एकन 17, वो 17 किसी के पाड़े में नहीं आने वाले, तो यहाँ कितना आ गया 1, तो ये क्या दे रखा है 38 25, इसके क्या हुए ये अभाज्य गुणनखंड, तो इसके यानी कि सीधा हम करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा तिरछा करते हैं, ये थोड़ा बैलेंस बिगाड़ रहा है, यहाँ हमने इसको किया 13 और हमने इसका अंदर ऐसा क्रॉप कर दिया, तो मैंने किसके लिए 38 और 25 के, तो इसको हम इधर नीचे कर दे रहे हैं, यानी कि 38 और ये कितना हुआ 25, सॉरी 38 और 25 के कितने गुणनखंड 3 गुणा 3, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5 फिर गुणा 5 और फिर गुणा कितना हुआ 17, कुछ हमारा इस तरह से निकल गया है। जैसे देखो हमने यहाँ 2 गुणा 2 था तो क्या हुआ 2 की पावर 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 था यहाँ पे तो 2 की पावर 2, अब देखो यहाँ पे 3 गुणा 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्या होगा 3 की पावर 2, यानी कि ये वर्ग बनना है ना, तुम 3 की पावर 3 करते चले हो कि यहाँ 2 की पावर 2 थी तो 2 गुणा 2 था तो 2 की पावर 2 हो गई, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 38 25 का सीधा हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और उसकी पावर, और ये इधर गुणा हो गया 17, ना तुम इधर 5 की पावर 5 कर दो 3 की पावर 3 कर दो, लेकिन नहीं क्या होगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, क्योंकि ये जोड़े बनने हैं, ये वर्ग बनना है, 3 तरफ 9 होता है और 3 का वर्ग भी 9 होता है, तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इस पे किस पे चौथे वाले पर, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, तो करते हैं हम सीधा चौथा वाला क्वेश्चन। तो इसको दे रखा है यानी कि 5 0 0 और ये दे रखा है 5, भाई इसको भी कट करिए, ये कितने से कट होगा, ये कितने से कट होगा, क्या आप देख सकते हैं ये 3 से कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पीछे 5 था तो ये भी 3 से कट कर दिया था, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ अगर हम रखेंगे 3 तो क्या हुआ 3 एकन 3, बची कितनी 2, तो 3 छिंगे 18, बची कितनी 2 तो 3 छिंगे 18, फिर बची कितनी 2, कितना हो गया 25, ये नहीं कट रहा है, तो ये यहाँ से फेल हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं उसके बाद करते हैं। तो ये 3 से नहीं कटा, तो अभी इसे किससे काटेंगे हम, सीधा 5 से कट करेंगे, तो इसको हम सीधा 5 से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5, इसका 0 हो जाएगा और ये 5 एकन 5, इतना हो गया। अभी ये कितना आया, यानी कि ये कितना है 10 और ये 0 है, अब ये कितने से होगा, अब इसका बड़ा झंझट है, तो भाई ये होगा कितने से होगा, चलिए ये 5 से तो होगा नहीं, ये देखो ये पीछे 5 था तो ये 5 से कट गया, अभी यहाँ पे पीछे 1 है, ये 5 से तो होगा नहीं, 3 से ये पहले भी नहीं हुआ तो अब होगा क्या, अब 5 से ऊपर चलिए, वो भी किसमें सम संख्या से कटेगा नहीं, वो भी कटना है विषम संख्या से, तो सीधा चलिए विषम संख्या 5 से काटा नहीं हुआ, 6 से कटेगा नहीं, अब हम किससे काट के देखेंगे 7 से, कितने से 7 से, तो काटिए भाई 7 से काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 एकन 7,
10 में से 7 गई तो कितना बचा 3, तो यहाँ पे हो गया कितना 30 हो गया। तो 7 के पाड़े में यानी कि कितने लेके आने 30 या 30 से कम। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, कितना होगा 7 चौक 28। तो भाई यहाँ पे हो गया कितना 7 चौक 28 हो गया। बचा कितना फिर भी 2, तो 7 या 21, ये तो कट गया इससे, क्या हुआ ये तो इससे कट गया। अब ये कितना बचा 143 बचा है। अब ये किससे कटेगा, तो अब तो ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब काटिए देखो 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से कटता तो 3 से पहले ही कट जाता। तो करिए अब सीधे ये चलिए अभाज्य संख्याओं से कटेगा, तो 11 पे आ जाइए, सीधा कट करते हैं हम सीधा किससे 11 से। 11 एकन 11, 14 में से 11 गई कितना बचा 1, सॉरी 14 में से 11 गई तो कितना बचा 3, 14 में से 11 गई तो कितना बचा 3, और 3 और 3 कितना हो गया यानी कि 33। तो 11 3 33, तो भाई यहाँ पे आ गया ये आ गया 13। अब 13 खुद से भी कटेगा, तो यहाँ 13 किससे कटा खुद से, तो यानी कि ये इतना हुआ। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यानी कि 5 0 0 5 की गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। ये इसका राइट आंसर हो गया। संख्या है, विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा 3 से। 3 से कट करके देखते हैं, तो 3 से देखते हैं कट करके क्या होता है, यानी कि देखते हैं भाई 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हुआ है बचा 1, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 3 चौक 12 और फिर कितना बचा यानी कि 2 बचा, तो 3 7 21 बचा 19। ये 3 से तो कट हो नहीं रहा है, क्या हुआ ये 3 से तो कट हो नहीं रहा है, हमारा प्लान यानी कि फेल हो चुका है। ये 3 से कट नहीं हो रहा है, 5 से ये कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 5 होता तो कट जाता। तो किससे काटेंगे हम, ये किसी से भी नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, बट कटेगा किससे कटेगा, सीधा कटेगा ये 17 से। कितने से 17 से, तो आइए सीधा हम कट करते हैं किससे, इसको 17 से वही काटते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 17 चौक 68, क्या होगा 17 चौक 68। यहाँ पे कितना है ये 74 में से 68 गया, कितना बचा यानी कि बल्कि हमारा बचा है कितना 6 बचा है। तो यहाँ पे कितना हो गया 62, और यहाँ हो रहा था अभी किया था 17 चौक 68 जो कि ज्यादा था, तो नहीं होगा। तो भाग कितने बार जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा यानी कि 17 3 51, कितना होगा 17 3 51। तो यहाँ पर रखेंगे हम 17 3 51। 62 में से हमारे 51 जाएंगे तो कितना बचेगा, 62 में से हमारे क्या बन जाएंगे लगभग कुछ बचेगा हमारा कितना 19 वो 11, कितना बचेगा 11 बचेगा। यानी कि 62 में से सीधा हम अगर 51 घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारा 11 बचने पर यहाँ हो रहा है हमारा सीधा कितना यानी कि 119, कितना हो रहा है 119। तो 17 का पारा में ऐसा पढ़े कि 119 से ज्यादा न निकले, तो 17 7 119 कितना हो रहा है 17 7 119। तो वही हम रखेंगे यहाँ पर कितना 17 7 119। ये हमारा पूरा कट चुका है 17 से। अब ये वाला आ चुका है, ये 17 से कट नहीं होगा तो इसको हम काटेंगे सीधा किससे, 17 से नहीं हुआ तो 18 से भी नहीं होगा क्योंकि 18 एक सम संख्या है। किससे होगा, सीधा काट रहे हैं हम किससे, इसे 19 से। तो इसको 19 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 से 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, जो कि यहाँ पे है कितना 43, तो ज्यादा जा रहा है तो हो जाएगा 19 दूनी 38, कितना हुआ 19 दूनी 38। और यहाँ पे है 43 में से अगर 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। 43 में से अगर हम 38 को घटाएंगे तो कितना बचा 5, यहाँ पे हुआ गया 57। तो 19 तिया 57 कितना हो जाएगा 19 तिया 57। ये भी यहाँ पे आ गया 23 किससे कटेगा, 23 खुद से ही कटेगा और किससे कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा यानी कि 23 से ही कटेगा। तो 23 से 23। हमसे पूछा गया कि इसके गुणनखंड क्या है, किसके यानी कि 74 और 29 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि 17 गुणा 19 गुणा 23, ये क्या है भाई इसके गुणनखंड। तो आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिए, यानी कि अच्छे से उतार लीजिए, और जो लोग यानी कि जल्दी से नहीं उतार पा रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं आपको।
तो हम आ चुके हैं आपका सेकंड क्वेश्चन लेके। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि यानी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, क्या कह रहा है, यानी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दे रखे, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये कह रहे हैं इनकी आपको क्या ज्ञात करनी, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करनी है आपको, जांच करनी है। कैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, यानी कि ये संख्याएं हैं, इनका पहले हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। फिर इन लोगों ने देखो क्या कह रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दो संख्याएं दे रखी है, इनका क्या करना है, गुणनफल वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं इसको, यानी कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो निकालेंगे हम यहाँ पे 26 और कितना 91 का क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम तब निकालते हैं जब इसके पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो पहले हम करते हैं इसके गुणनखंड। तो ये दे रखा है यहाँ पे 26 का गुणनखंड होगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 13 आ गया। तो 13 किससे कटेगा, 13 खुद से ही कटेगा। इधर ये दे रखा है कितना, 91, कितना दे रखा है, 91। अब 91 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि 91 के गुणनखंड ये किसके पारे से कट जाएगा। देखो भाई 2 से तो ये कटने से रहा क्योंकि पीछे 1 है, 3 से ये कटेगा कैसे, कैसे कटेगा, क्योंकि 3 तरफ 9 बचेगा, अकेला 1, तो 3 से कटने का नहीं। 5 से ये कटेगा नहीं। आ जाइए 7 से कट के करके देखते इसको। 7 एकन, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 एकन 7, बचा कितना 2, तो 7 तिया 21, यहाँ पे कितना हो गया 13, तो 13 एकन 13, यानी कि भाई 13 7 91, तो भाई ये कट गया। तो 26 के गुणनखंड क्या हुए, यानी कि 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड क्या हुए, 7 गुणा 13। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। अब हम निकालते हैं हम क्या, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, यानी कि 26 और किसका 91 का। तो क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हम वो निकालते हैं, यानी कि जो मुझे दोनों में कॉमन मिले। जैसे कि यहाँ पे मुझे कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, 13, 13 दोनों में आ रहा है, 26 में भी आ रहा है और 91 में आ रहा है। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 13। अब चलिए इसके एलसीएम पर, तो इसका एलसीएम कुछ यूं हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा किसका, यानी कि 26 और 91 का। तो कितना होगा एचसीएफ, यानी कि जो जितना बार लिखा हुआ है उतना सारा लिख लीजिए। जैसे कि पहले हम लिखेंगे किसको, 2 को, फिर 2 से बड़ा कौन है 7, तो 7 को लिख लेंगे, फिर 7 से बड़ा कौन है 13। अब देखिए यहाँ पे 13 यानी कि एक एक बार आया दोनों लाइनों में, तो हम एक ही बार रखेंगे। अगर एक लाइन में अगर 2 बार आया तो हम 2 बार रखेंगे। जैसे कि अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा इसका एलसीएम कितना, यानी कि ये निकल के आ रहा है 7 दूनी 14, और 14 का गुणा हम किस में करेंगे, 13 में करेंगे। 14 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो ये कितना, यानी इन दोनों का गुणनफल निकल के आ रहा है 182। कितना 182। जैसे का 7 दूनी 14 और 14 का गुणा किस में करेंगे 13 में, तो कितना निकल के आया, यानी कि 182। चाहे आप 13 का गुणा 7 में कर लें, फिर जो संख्या है उसका आप किस में 2 में कर लें, कैसे भी कर लें, आपको आंसर कितना आएगा, यानी कि इसका एलसीएम निकल के आ रहा है कितना 182। ये मैंने क्या चीज निकाल ली है, ठीक। ये कितना हो गया इसका 182, इसका गुणा करने पे कितना हुआ 182। तो ये क्या निकल के आया है, यानी कि ये इसका एलसीएम निकल के आया है। क्या निकल के आया, एलसीएम। अब मुझे उसने कहा था दो संख्याओं को गुणनफल बराबर के क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर के एचसीएफ इंटू। तो चलिए पहले हम क्या कर लें, मुझे ये दे रखा है एचसीएफ, ये एलसीएम, तो हम सीधा करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। कितना हमारा भाई 13 गुणा यानी कि 182। इसका पहले तो हम गुणा करके निकाल लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर लिख जाएगा। अब देखो 13 का और 82 का क्या करेंगे हम,
गुणा करें, हमारा 182 ये रहा हमारा 13, हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, क्योंकि उसने कहा है यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो इसका पहले हम गुणा करते हैं, तो भाई 13 दूनी 126 की यहाँ कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया 2, अब 13 अट्ठे 104 कितना हुआ, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो गया यानी कि 106, 6 की 6 आ गई 106, यानी कि 10 हासिल हो गई, 13 एक 13, 13 और 10 कितना हुआ, यानी कि 13 और 10 हो गया हमारा 23, कितना हो गया 23। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल गया है, इन दोनों का गुणनफल कितना निकला यानी कि 23 और 66, कितना निकला है 23 और 66। इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक, इसका ये गुणनफल हो गया। अब मुझे किसका गुणनफल निकालना है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हम सीधा करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है ये हमारी फर्स्ट एंड सेकंड संख्याएं, तो फर्स्ट कितनी है हमारी 26 गुणा कितना 91, तो इन दोनों का भाई करते हैं क्या करते हैं गुणा करते हैं, हमने एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया कितना आया 2366। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी कि लिखते हैं इस प्रकार, क्या हो जाएगा यानी कि फर्स्ट गुणा सेकंड, क्या होगा फर्स्ट एंड गुणा सेकंड बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ और गुणा एलसीएम, ये इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और यही तो ये किसके हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमारा एक क्या हुआ एक राइट आंसर हो गया, क्या हो गया राइट आंसर। तो आप लोग फटाफट इसको यानी कि नोट कर तो लें, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी इसको नोट कर लें, और जो नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अब बाद में भी कर सकते हैं, और तो जल्दी जल्दी से करें। तो ये गया दूसरे क्वेश्चन का सेकंड, तो इसको भी हम मुझे उसी तरीके से करना है, कैसे 510 इधर निकाले इसके गुणनखंड और इधर निकाले इसका 92 का गुणनखंड, तो हम करते हैं यहाँ पर किसके यानी कि किसके 510 के क्या करेंगे गुणनखंड, तो भाई करिए, यानी कि 2 दूनी 4, इधर कितना हो गया 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसको हम कट करते हैं किससे 3 से, तो कितना हो गया 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और यहाँ हो जाएगा 3 पंजे 15। अब ये किससे होगा 5 से, तो 5 एकड़ 5, 5 सत्ते 35, ये होगा कितने से 17 से, 17 एकड़ 17, ऐसे ये इसके क्या निकले गुणनखंड किसके 510 के, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये इसका हो गया। अब हम करेंगे किसके 92 के, किसके कर रहे हैं 92 के, तो भाई करिए इसके भी, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तीय 6, जो कि ये 23 आ गया, वो 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा, तो इसके हो जाएंगे यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 23, कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 23, इसका ये इतना हो गया। अब हम निकालेंगे क्या इसका एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ, कितना हो जाएगा यानी कि 510 और कॉमा 92 का कितना होगा एचसीएफ, यानी कि जो चीज मुझे कॉमन दिखाई दे, तो मुझे इसमें सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ कितना हुआ 2। अब बात करते हैं किसकी, हम इसके एलजीएम की, किसकी एलजीएम किसका 510 और 92 का क्या होगा एलजीएम कितना हुआ, यानी कि 2 कितनी बार आया हुआ है 2 बार, 2 कितनी बार आया हुआ है तो 2 बार, तो 2 गुणा 2 3 आया हुआ है, कितनी बार 1 बार, फिर 5 आया हुआ, फिर 17 आया हुआ, और लास्ट में कौन आया है 23, कौन आया है 23, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसका गुणा करने पर सीधा हो जाएगा कितना, यानी कि 23 46 और ये 0, कितना हो जाएगा 23 46 ये 0। तो मैंने तो इसको गुणा कर लिया, अगर किसी को डाउट हो तो वो इसका गुणा करके यहाँ पे लिख सकता है कि इसका जो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 23 46 0।
ये तो इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो यहाँ पर हम सीधा करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या करेंगे, एचसीएफ कितना है हमारा, यानी कि इसके बराबर में निकालेंगे हम 2 गुणा, और ये एलसीएम कितना है 23, 46 और ये 0। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 में 0, 2 छक्के 12 की 2 हाथ से 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये कुछ इस तरह से निकल के आया है कितना 46 92 0। कितना निकला है 46 92 0। अब हम गुणा करेंगे यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का। तो क्या फर्स्ट और सेकंड नंबर कितना है, यहाँ पर है भाई हमारा 510 और गुणा किसका होगा 92 का। तो कर लीजिए किसका 92 का गुणा किसमें 510 और ये हुआ कितना 92। तो इसका हो गया 0, इसका हो गया 2 पंजे 10, इसका हो गया 0, इसका हो गया 9, इसका 9 पंजे 45 की 5 और ये 4। कितना हुआ 4 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। इसका भी निकल के आया है यानी कि 46 92 और ये 0, यानी कि दोनों का सेम निकल के आया है। कैसा निकल के आया है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों का सेम निकल के आया है। कैसा निकल के आया सेम। तो इसका भी सेम निकल के आया, कितने निकल गया है 46 92 0। कितना, इसका भी 46 92 0 है, इसका भी 46 92 0 है। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी कि फर्स्ट और, यानी कि इस प्रकार फर्स्ट गुणा सेकंड और क्या हो जाएगा HCF गुणा LCM, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको भी जल्दी से नोट कर ले फटाफट। तो हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है यानी कि तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट। उसमें दे रखा है 336 और 54। किसका करवा रहा है 336 और 54 का। तो यानी कि हम निकालेंगे 336 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर किसके निकालेंगे, फिर 54 के निकालेंगे। तो करिए भाई किसका 336 का हम पहले करते हैं। तो इसका हमने किया 2 से 2 एकन 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर इसका 2 से किया 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर इसका किया 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर इसका किया 2 दूनी 4, 2 एकन 2। फिर इसका किया 3 सत्ते 21। फिर इसका किया 7 एकन 7। ये तो इसका हो गया फिनिश। अब हम बात करते हैं किसकी 54 की। किसकी 54 की, तो 54 का करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27 और 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3। ये इसका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इसके गुणनखंड भी हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 4 बार 2 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार कितना है 7। ये किसका है 336 का। और इसका कितना है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका भी कितना है, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब निकालते हैं हम इसका क्या चीज, यानी कि HCF। क्या निकालेंगे HCF किसका 336 और कॉमा किसका 54 का। तो इसका कितना हो जाएगा HCF। मुझे जो चीज कॉमन दिखेगी, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे मुझे ये 2 कॉमन दिख नजर आ रहे हैं और मुझे देखो यहाँ पर ये 3 कॉमन नजर आ रहे हैं। अन्यथा ऊपर वाले में न ज्यादा 3 है और नीचे वाले में न 2 है और न ही 7 है। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, यानी कि सीधी बात करें तो हम 6। इसका HCF कितना होगा, यानी कि 2 गुणा 3 यानी कि 6। ठीक, अब बात करते हैं किसकी LCM की। किसकी LCM, यानी कि 336 कॉमा किसका 54 का। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 है 4 बार, 3 कितनी बार है 3 बार और 1 बार कौन है 7। तो उतने को लिख तो लीजिए यहाँ पे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर उसके बाद आ जाएगा ये इधर का हम साफ किए दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हो गया, यानी कि 2 गुणा 2 कितने बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है। इसमें एक ही बार 2 है, वो आ चुका है। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 2 3, इसमें एक बार है तो वो आ चुका है, 3 बार आ चुका है। और एक बार कौन ले रह गया है, 7, तो ये भी आ चुका है। कौन आ गया, ये भी आ गया है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 30 24 कितना हुआ, 30 24। हमने तो डायरेक्ट कर दिया, आप अपना हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 और 24। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि HCF गुणा LCM, क्या करेंगे, HCF गुणा LCM। तो HCF कितना हमारा 6 और LCM कितना है, यानी कि 30 24 कितना हुआ, 30 24। तो भाई इसका कर लीजिए, छोटा हिस्सा है, 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18 कितना हो गया, यानी कि 18 144 कितना हो गया, इसका हो गया 18 144। तो भाई हम इसको भी यहाँ लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, यानी कि यह हो जाएगा 18 144, ठीक। ये हो गया। अब मुझे किसका गुणा करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का। फर्स्ट एंड सेकंड में कौन है, 336 गुणा क्या है, 336 गुणा 54, 336 गुणा 54। जब हम 336 का गुणा यानी कि 54 का गुणा किसमें करेंगे, 336 में, तो कितना आएगा, हमारा आएगा 18 144, यानी कि ये दोनों बिल्कुल बराबर ही आएंगे। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या, इस प्रकार क्या हो जाएगा, HCF। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या होगा, फर्स्ट गुणे सेकंड, क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बराबर के HCF गुणा LCM। ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। तो फटाफट इसको भी नोट कर लें, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्लीज हाँ, इसको जल्दी फटाफट करिए। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा, किसके द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है, यानी कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं किसको, HCF और LCM को, इनके HCF और LCM निकालें। तो यहाँ लिखा हमने 12, फिर लिखा 15 और फिर लिखा कितना 21। इनके मुझे क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडन। तो करिए इनके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे किया मैंने 12 का, तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, ये तो इसके गुणनखंड हो गए। फिर करिए किए मैंने किसके, 15 के, तो ये हो गया 3 5 15, ये हो गया 5 1 5, ये भी यहाँ समाप्त हो गया। अब किसका बचा, 21 का। तो यहाँ पे करेंगे, इसका हो जाएगा 3 7 21 और 7 1 7, यानी कि ये इनके कुछ इस तरह से, ये क्या है, गुणनखंड है। तो इनके सामने ये है, ये हम लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका क्या हुआ, यानी कि 3 गुणा 5, इसका क्या हुआ, 3 गुणा 7, ये कुछ ऐसा हुआ। मुझे क्या निकालना है, HCF। तो हम करेंगे HCF किसका, यानी कि 12 का, 15 और किसका, 21 का। क्या निकाला है, HCF। तो HCF हमने बताया था कि हमको जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है, कॉमन, तीनों में। तो तीनों में कौन कॉमन है, 3, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 3, ठीक। आते हैं किस पे, LCM पे। चलिए आ जाइए, LCM किसका, 12, 15 और इधर ये 21, तो ये हो गया हमारा 21। इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF यानी कि जो इसमें है वो छूटना नहीं चाहिए एक भी। तो उठा लीजिए सभी को, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा, तो इसका क्या हुआ, यानी कि ये तो मैंने ऊपर का उठा के रख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3।
अब इसमें भी 3 एक बार, इसमें भी 3, इसका मतलब 3 एक ही बार रहेगा। 5 और 7 बचा, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 7। अब इन सबका क्या करना है, गुणा कर दीजिए। यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, और 60 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे, यानी कि 6 का गुणा 7 में, तो 7 छिंगे 42, और 42 के पीछे एक 0 और लगाए तो कितना हो गया 420। एलसीएम कितना निकल के आया 420। एचसीएफ 3, एलसीएम 420, मुझे यही निकालना था। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो आ जाइए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ हुआ गया 17, यहाँ हो गया 23, और ये उधर हो गया कितना 29। इनके मुझे क्या निकालना है, गुणनखंड। तो देखो 17, 23 और 29 दोनों एक अभाज्य संख्या है। ये किसी के पाड़े में नहीं आती है और न इनके पाड़े में कोई आए। सीधा मतलब ये किसी के पाड़े में नहीं आती है, कोई कितना भी हो जाए इनके पाड़े में आता ही नहीं है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 17 गुणा 1, इसका क्या हो जाएगा 23 गुणा 1, इसका हो जाएगा 29 गुणा 1। मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है एचसीएफ। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ किसका 17, 23 और किसका 29 का। ये हो गया 29। क्या निकालना है एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन कौन है 1, तो इसका एचसीएफ कौन हो गया 1। अब बात आ रही है किसकी, एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम में क्या हो जाएगा, यानी कि 17, 23 और 29, क्या हो गया 29। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29। इन तीनों का अगर हम गुणा कर दे तो वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम, जो हमारा कुछ होगा इस तरीके से। तो ये है इसका 17, 23 और 29 का गुणा करके। जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो गुणा कर सकता है। ठीक है, मैंने तो इसको डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता था तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लाके रख दिया है। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पेन से। ठीक, तो बात करते हैं हम फिर किसकी, तीसरे वाले क्वेश्चन की। तो आइए इसमें, यानी कि इसमें मुझे किसका करना है 8, 9 और ये 25, किसका 8, 9 और 25, किसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं भाई। तो करिए इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा जैसे 8 रखा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी कि इसका तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 का क्या हुआ 3 त्रिक 9, तो यानी कि 3 गुणा 3। 25 का क्या होगा 5 पंजे 25, यानी कि 5 गुणा 5। तो वो यहाँ पे एक एक और हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक के पाड़े में सब आते हैं। तो अगर बात करें हम सीधे किसकी एचसीएफ की, अगर हम बात करते हैं सीधे किसकी एचसीएफ की, तो इसका एचसीएफ यानी कि यूं हो जाएगा एचसीएफ किसका 8, 9 और किसका 25 का। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1, क्योंकि इसमें कौन मैच खा रहा है, ये भाई खा रहे हैं मैच, ये मैच खा रहे हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1। ठीक, अब बात करते हैं किसकी हम एलसीएम की। एलसीएम किसका 8 का 9 का और किसका 25 का। तो यहाँ होगा 25 का, तो 25 का क्या हो गया, यानी कि सीधा हो जाएगा इसका, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इतना हो गया। अब इसका भाई क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा, यानी कि इसका गुणा करने पर सीधा आएगा, यहाँ पर मैंने किया यहाँ पर कितना 1800। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। अब देखो ऐसे ही समझ ले, ये है 8, ये है 9, ये है कितना 25। 25 का गुणा मुझे किसमें करना है, यानी इन सबको क्या करना है गुणा करना है। तो देखो ये तो हो गया 8, 8 का गुणा 5 में किया तो 40 हो गया, 40 का गुणा 9 में किया तो कितना हो गया, यानी कि 9 चौक 36। 6 का गुणा मैंने किस में किया, यानी कि 9 चौक 36। 36 का गुणा मैंने 5 में कर दिया तो कितना हो गया हमारा 1800।
कितना हो गया 1800। तो ये है इसका राइट आंसर। तो इसको फटाफट नोट तो कर लें इसको। इस पे क्या कह रहा है, यानी कि HCF 306 और 657, यानी कि HCF किसका 306 और 657 का कितना है 9 दिया है। इनका HCF कितना है 9। और तब ये कह रहा है कि LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, यानी कि तब इसका मुझे क्या ज्ञात करना है LCM। तो अभी हम आगे क्वेश्चन में करा के गए क्या, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड संख्या को गुणनफल बराबर के क्या दिया है HCF इंटू LCM, यानी कि तो हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट गुणा फर्स्ट एंड सेकंड बराबर के HCF क्या किया है HCF गुणा LCM, कितना किया है LCM। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। और फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, तो इस चीज को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कैसे पढ़ा था, यानी कि LCM क्या चीज LCM गुणा HCF बराबर के फर्स्ट गुणा सेकंड, क्या किया था फर्स्ट गुणा सेकंड। तो यहाँ पे मेरा HCF कितना दे रखा है 9, निकलवा क्या रहा है LCM, तो LCM हमारा सेम और गुणा में कौन आ गया 9, और फर्स्ट कितना हमारा यानी कि 306 और गुणा कितना है 500, यानी कि 657, कितना है 657। तो देखो जो गुणा वाली संख्या होती है वो कौन जाती है भाग में, तो ये भी भाग में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि LCM बराबर के 306 गुणा 657, और इधर भाग किसका लगा है हमारा 9 का। अब 9 का ये देखो गुणा में ये प्लस में तो है नहीं, तो इसको हम काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, 9 एकन 9, 9 एकन 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया हमारा 9 एकन 9 और 9 3 27, कितना हुआ 9 3 27, बची कितनी 3, तो हो गया 9 चौक 36, यानी कि ये निकल गया हमारा LCM बराबर के 34 गुणा 657। तो इसका गुणा कुछ यूं इस तरीके से हो जाएगा, LCM बराबर के यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे ये दे रखा था, क्या दे रखा था LCM का गुणा किसमें, यानी कि 34 गुणा 657, क्या दे रखा था 34 गुणा 657। तो इसका क्या हो गया, यानी कि LCM बराबर की ये क्या निकल के आ गया 22 33 और ये 8, यानी कि 22,338, कितना निकल के आया 22,338, और यही हो गया हमारा इसका यानी कि राइट आंसर। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि LCM को क्या करना है ज्ञात कीजिए, तो ये हमने फाइंड आउट करके रख दिया क्या LCM। तो इसको फटाफट नोट कर तो ले। हम आ चुके हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लेके। तो इसमें दे रखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या कौन ली है इन्होंने n, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यानी कि संख्या 6 की पावर n किस पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमारा सीधा कहने का मतलब है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होने ही चाहिए। यानी कि 2 गुणा 5 अगर होंगे उसमें तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, और 2 गुणा 5 नहीं होंगे तो वो संख्या समाप्त नहीं होगी। अकेला 2 होगा तब भी नहीं होगी, अकेला अगर 5 होगा तब भी वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम सीधा इसमें यही लिखना चाहेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इसका हो जाएगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन यही होगा इसका कि जो
जो संख्या यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो देखिए, जैसे कि कहा था कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है क्या होता है, यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो क्या, यानी कि उसके अभाज्य जो गुणनखंड है वो कैसे 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे होते हैं 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम करेंगे क्या, यानी कि 6 की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यानी कि 6, जैसे कि हमारा ये 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 3 6 और 3 एकड़ 3, यानी कि इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3 और 3 की पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि इधर क्या है 6 की पावर कितनी है n, तो इधर 6 की पावर n है, इधर कितना 2 गुणा 3 की पावर क्या है n है। तो ये क्या है, यानी कि 6 की पावर n और ये 2 गुणा 3 की पावर क्या हो गई n। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं क्या 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n किसी भी संख्या किसी भी मान के लिए तो देखिए, यहाँ पर मैंने भी बताया था कि 6 की पावर n और 2 गुणा 3 की पावर क्या हो गई n, क्योंकि ये जो 2 गुणा 3 कहाँ से आया वो 6 के क्या है गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 6 की पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3। अगर 2 गुणा 5 होते तो हाँ ये किसी भी मान पर कैसे 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 6 की पावर जो n है वो किसी की पावर यानी कि किसी भी मान n पर 0 समाप्त नहीं होगा, यानी किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप ये रहा हमारा कुछ ऐसा 5वां क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लें फटाफट या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और हमारी वीडियो को आप लोग यानी कि हमारी जो तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग स्किप न किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपके समझ में आएगा। और आपके नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फिर पीछे से करके फिर दोबारा से देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको फिर दोबारा से एक नई वीडियो ला के देंगे जिसमें आपको एकदम क्लियरिटी समझाएंगे और कुछ अलग हटके समझाएंगे जो कि आपको देखे कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। प्लीज कमेंट करके बताया करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ कैसा आपको कैसा लग रहा है, और चैनल को लाइक कर ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे जो लोग नए चैनल पे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप लोगों के लिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।